हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। भगवान विष्णु की कृपा से हम ये वीडियो बना रहे हैं जो निःशुल्क मार्गदर्शन हम करना चाहते हैं सभी लोगों को। हम सभी जानते हैं कि सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं। उनका हल सिर्फ भक्ति मार्ग से या कुलदेव या आपकी कुलदेवी की साधना से ही ढूंढा जा सकता है। हम चाहते हैं, हम आपको कोई चीज़ें बेचने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ें बेचने नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि आपको लाभ हो चीज़ों का, आप जाने और आपकी ज़िंदगी सुखकर हो। ये जो अधिक मास आया है, ये जो अधिक महीना आया है इस साल, बहुत सारे सालों बाद, लगभग 165 सालों बाद ऐसा महीना आया है जहाँ पे पितृपक्ष और नवरात्रि में 1 महीने का अंतर है। तो ये अधिक मास, जिसको आप पुरुषोत्तम मास या मलमास करके भी जानते हैं, तो ये मलमास या पुरुषोत्तम मास जो है वो भगवान विष्णु ने इनको अपना लिया है। तो ये भगवान विष्णु की भक्ति के लिए ये जो महीना है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है हमारी ज़िंदगी में, हमारे पुराणों में, वेदों में। तो आइए जानते हैं कि इस महीने में आप सबको कैसे क्या करना चाहिए। तो जैसे हमने बोला कि ये भगवान विष्णु को ये जो है आंवला रिप्रेजेंट करता है। तो आंवला, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? आंवला का आयुर्वेदिक हिसाब से अगर देखा जाए, आयुर्वेदिक के नज़रिए से, तो इसमें बहुत सारे अच्छे गुणधर्म हैं। आंवला पित्तारी माना जाता है, मतलब पित्तनाशक माना जाता है। इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होने के कारण ये आपको कैल्शियम या आपकी हड्डियों की बीमारियों में भी मददगार होता है। ये आपको केशवर्धक होता है। और आप अगर आध्यात्मिक तरीके से देखना चाहे तो आपकी जो ऊर्जा होती है, आपका जो स्पिरिचुअल ऑरा होता है, इसकी ये शुद्धि करता है। तो उसकी शुद्धि करने के कारण क्या होता है, आपकी बहुत सारी निगेटिविटी होती है आपकी लाइफ में। कभी आप दुखी होते हैं, कभी नैराश्य आ जाता है लॉन्ग टर्म का, कभी आपके दिल में कुछ जेलसी हो जाती है। तो ऐसे टाइम की आपकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी की शुद्धि आपको आंवला सेवन करने से हो सकती है। ऐसे बोला जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी जब विष्णु जी की प्रार्थना कर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे मेडिटेशन, मानस पूजा की मोड में जब वो गए, तो भावनाओं की इसमें वो बहुत गदगद हो गए। तो साश्रु नैनों से जब उन्होंने अपने दिल में भगवान विष्णु जी का साक्षात दर्शन हो गया उनको, तो उनके आँखों से भाव विभोर होके जो आंसू गिरे धरती माता पे, तो धरती माता पे वहाँ से आंवले का पेड़ उग के आ गया। तो इसीलिए आंवले के वृक्ष को साक्षात विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। तो हमारे वेदों में या आयुर्वेदों में जो भी पेड़ हमें जो बताए जाते हैं, जो भगवान के लिए हम यूज़ करते हैं, उनका हमेशा कोई ना कोई औषधि महत्व रहता है। उनके पीछे पीछे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो जैसे हमने आंवले का महत्व जाना या आंवले जाना, तो इसमें हम आपको बताएंगे, हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए वो पहली बार किसी ने हिंदी में बनाया है। तो हम आपके लिए वो लेके आए हैं कि आपको क्या करना है इस अधिक मास में कि आप पे वो कृपा बनी रहे। हमने ये वीडियो एक्चुअली पूर्णिमा को बनाया था, बट हम वो अपलोड नहीं कर पाए, किसी तरीके से हम बाहर थे। बट आज हम अपलोड करते हैं। तो हर अधिक मास में कुछ योग होते हैं, और इस बार का अधिक मास तो बहुत खास है। जैसे हमने बोला 30 दिन का अंतर है, तो इस बार के अधिक मास में क्या है, हमारे पास बहुत सारे अवसर आ गए। एक तो एकादशी जो होती है वो भगवान विष्णु की प्रार्थना की जाती है, भगवान नारायण की। तो हर महीने में 2 एकादशी रहती है, एक पूर्णमासी के बाद और एक अमावस के बाद। तो ये 2 एकादशी। इस व्यतिपात योग पे क्या करना होता है, व्यतिपात योग जो भी आप दान करते हैं, जो भी चीज़ आप करते हैं, इसका जो फल रहता है वो 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये व्यतिपात योग आता है, ये भी अधिक मास में आया है 7 अक्टूबर को। और एक वैद्युति योग आया है, वो है 16 अक्टूबर को। उस दिन अमावस भी है। तो ये सारे योग आने के कारण उस दिन आप क्या कर सकते हैं,
और आंवले का पेड़ से इसका कैसे संबंध है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, हमने क्या क्या कैसे पूजा की, कैसे किया इसमें, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में बताया है। कमला, आप सारी चीज़ें आपने नोट की ना। कमला एकादशी है 13 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को है व्यतिपात योग, और 16 अक्टूबर उस दिन है अमावस्या और वैधृति योग। तो अगर आपने अधिक मास में जो दान देना था आपकी बेटी को या आपके जमाई को या किसी मंदिर में, वो अगर नहीं दिया तो इस वैधृति योग पे या व्यतिपात योग पे दीजिए, आपको उसका जो फल है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। या आपको भगवान का अगर कोई जाप भी करना है तो वो भी आप इस जो अवसर हमने बताया है उस दिन पे कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या इस आंवले के साथ हम कर सकते हैं। आगे क्या किया जाए, इसके लिए हमने क्या किया, भगवान श्री विष्णु की जो मूर्ति है छोटी सी बालकृष्ण की, वो हमने ली, उसे तुलसी के पत्ते से हमने चढ़ा दिया। पहले ही उनके धो के पूजा कर ली थी हमने, हल्दी कुमकुम अर्चन कर लिया था, अक्षत अर्पण कर लिए थे। अभी छोटी सी माला हमने बनाई है एक ही आंवले की, क्योंकि मुहूर्त हमारी छोटी है, उसको पिरो लिया है धागे में, अभी ये उनको हम पहना रहे हैं। साउथ में क्या होता है, बहुत बहुत बड़े बड़े माला बनती है, 108, 1000 ऐसे पूरे आंवले की पोशाक जो है विष्णु जी की मूर्ति को पहनाते हैं और वो बहुत सुंदर दिखते हैं। बाद में क्या कर देते हैं, इन चीज़ों का भोग लगा देते हैं, इसमें गुड़ डाल के मुरब्बा बनाते हैं या इन सब चीज़ों का भोग लगा के जो आने वाले भक्त हैं उनको वो खिला देते हैं। या मोस्टली क्या होता है, ये हवन में यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये हवन में यूज़ करते हैं। अभी दूसरा तरीका हमने क्या किया, आंवला लिया, उसको घिस के अपना नवरात्रि का दिया रहता है उसमें डाल के, ऐसे उसमें पूरे शुद्ध गाय का घी हमने लिया है और उसमें शुद्ध घी के इसमें मेल्ट किया हुआ घी का बाती लगाया है, इस दिए की प्रार्थना कर ली। अभी इसको हल्दी कुमकुमार्चन कर देते हैं, इस पर भी अक्षत अर्पण कर देते हैं और इस तरीके से फिर उसको भी नमन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें आंवला चढ़ा हुआ है। अभी ये भी भगवान विष्णु जी का हमारा अवतार है, तो उसको भी हमने पूजा कर ली, तो भगवान की पूजा कर देते हैं, फिर से नमन कर लेते हैं उनको थोड़ा सा। अभी यहाँ पे देखते हैं तीसरा एक तरीका हम बताएंगे जल्दी ही। जैसे हमने उनको अगरबत्ती दिखा दी तो भगवान को ये दिखा देते हैं। तो ये अब मुझे लगता है कि अब तक आपको समझ में आ गया रहेगा कि आंवले का दिया कैसे जलाना है और आंवले का हार कैसे लगाना है। तो इसके लिए आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है और गाय का घी मिले तो सबसे अच्छा। इसमें जैसे आंवले का प्रॉपर्टी इंड्यूस होता जाता है इस दिए में, ये जलता है, तो ये आप खाने में प्रसाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या फिर हवन में यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, नित्य नैमित्तिक हवन करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम के बाद, तो उसमें यूज़ करते हैं। अभी ये तीसरा तरीका जिसमें आंवला हमने एक चाप टूल से हम इसको जो अंदर से है वो थोड़ा थोड़ा उसका जो बूरा है वो निकाल रहे हैं, तो उसका जो बीज जैसे सेपरेट हो जाएगा, उसका सीड्स जैसे सेपरेट हो जाएगा, तो वैसे वैसे अंदर का बीज निकाल के हम उसमें शुद्ध घी भर देंगे। ये आपको बहुत सावधानी से करना है और कोई बड़े हो तो ही उनके सामने ही करना है, या बड़े ही हैं आप बट फिर भी बहुत सावधानी से करना है, ये आपके हाथ में लग सकता है। कोई चीज़ें लेनी है उसके लिए सावधानी से उसको ऐसे निकाल के उसका अंदर का बूरा पूरा निकालना है, और जैसे ही निकल जाए वैसे आप उसमें बाती लगा सकते हैं। उसमें एक शुद्ध घी पिरो भर के फिर वो बाती का वो दिया जो लगाता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। इसका जो महत्व है ये बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो उससे इसका हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, हम रोज़ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं अधिक मास में, और उस पाठ के बाद जो हवन करते हैं उसमें उसकी आहुति आप दे सकते हैं ये आंवला मिला के। तो हवन की सामग्री जो रहती है शास्त्र के अनुसार उसमें रहता है काले तिल आप दे सकते हैं, उसमें चावल दे सकते हैं, उसमें जौ, उसका जितने काले तिल उससे आधे चावल, जितने चावल उससे आधे जौ, जितने जौ उसमें आधा थोड़ा सा घी, और उसमें थोड़ा सा आप गुड़ मिला दीजिए, आपका ये हवन सामग्री होता है। अभी सिर्फ इतना बेसिक हवन नहीं रहता, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें पुष्टिकारक चीज़ें जाती हैं, रोगनाशक चीज़ें जाती हैं,
तो ये जो चीज़ें थी हमारी वैदिक परंपरा से कि आंवले का घी इंड्यूस, आंवले का पूरा प्रॉपर्टीज़ उतर के जो दिया बनता है, या गिलोय का, ये सब हवन की बहुत परंपरा हम सारी भूल चुके हैं। तो अगर आपको पॉसिबल है तो ज़रूर ये करवाइए। अभी देखिए हमने इसका बीज निकाल लिया। अभी इसमें बाती भरेंगे, घी भरेंगे और इसका दिया जलाएंगे। बहुत सुंदर दिखता है और बहुत अच्छा रहता है। इससे आपका जो वातावरण की शुद्धि इससे होती है और आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद देखिए इसमें फूल बाती डाल दी कॉटन की। अभी इसमें शुद्ध गाय का घी डालेंगे जो हमने थोड़ा सा मेल्ट करके लिया था। अब वो जैसे जाएगा उसके बाद इस दीपक को भी हम जला देंगे। ये हमने आपको 3 तरीके दिखाए आंवले के। पहली बात तो उनको माला पहना दी हमने भगवान जी को। फिर दूसरा हमने जो अपना नॉर्मल वाला दीपक रहता है नवरात्रि का, उसमें आंवले का दिया जलाया। अभी तीसरा तरीका, आंवले का ही हमने दिया बनाया है, उसका ही पात्र बनाया है और उसमें घी भर के हम उसको ये करेंगे। इसके बाद इस आंवले को फेंकना नहीं है किसी भी तरह से। ये आपको इसमें हवन में यूज़ करना है, नैवेद्यिक। अगर आपको हवन नहीं होता है तो आप अग्निहोत्र कर सकते हैं। जो अग्निहोत्र के बाद आप करते हैं उससे भी वातावरण की शुद्धि होती है। अभी तो बहुत सारा इन्फेक्शन का टाइम चल रहा है, तो आप ये कर सकते हैं। हवन से बेसिकली आपका जो है वातावरण, उससे शुद्धि होती है, रोग नाश होता है। तो ये आप ज़रूर कीजिए, करके देखिए। भगवान विष्णु की कृपा आप पे भी प्रसन्न हो। इस भी दिए को हम नमन कर लेते हैं, हल्दी कुमकुम अर्चन कर लेते हैं, बालकृष्ण भगवान जी को नमन कर लेते हैं। ये कुछ सीधे साधे सरल उपाय है, आप इनको करें। आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी फल मिलेगा। एक बार आरती दिखा देते हैं भगवान जी को। ओम नमो नारायणाय। थोड़ा सा घी डाल देते हैं। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। आप ये ज़रूर कीजिए और हमें बताइए आपको कैसे लगा। अगर आपको लगता है कि हम सारे पूरा सरल हवन आपको दिखाए और ये पूरा जो पूरी सामग्री के साथ, हर एक डिटेल में, हर एक मंत्र के साथ पूरा हवन आपको दिखाए, तो हमें उसकी जानकारी दें। अगर हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपको हवन जानना है, हवन जानना है, हवन बताइए, तो हम हवन बताएंगे। इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। श्री यंत्र का हवन करते हैं। जो पुत्र कामेश्वरी यज्ञ होता था, उसके लिए योनि कुंड में हवन करते थे। तो उससे अपत्य संस्कार और गर्भ के रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें करनी है, मंत्र है, तो उसके लिए वो यज्ञ होता है। उसमें रुद्र हवन होता है। फिर शत्रुनाशक के लिए जो होता है वो त्रिकोणाकार यज्ञ कुंड में हवन होता है। फिर सहस्त्रदल कमल, अष्टदल कमल का ये बनाते, यज्ञ कुंड बनाते हैं, वो होता है। अर्धचंद्राकार होता है। ये तो टाइप्स हो गए उसके आकार के। फिर रोग निवारक हवन में क्या सामग्री होती है? रोग निवारक सामग्री में गुग्गुल होता है, जायफल होता है। फिर उसमें आप गिलोय यूज़ करते हैं, सोमवल्ली होता है, हरताल होता है, तेज पत्ता होता है, प्रियंगू होता है, केसर रहता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, पुष्टिकारक चीज़ें होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ये बनाएं, आकार आपको दिखाएं, चीज़ें आपको बताएं कि ये कैसा करना है, हमें अगर बहुत सारी कमेंट्स आती है तो हम ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप पे इस अधिक मास में भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहे।